Assalamualaikum everyone. My name is Mohammed Badri. I'm a student at Khan School of Technical Development Batch 4. Today I have special guest Rabi यही वाला थोड़ा सा हमको भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आप मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। ओके, माय नेम इज मोहम्मद रबी अहवला एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ रेहान स्कूल ऑन अकेडमी बैच 1, ऑन अकेडमी लेवल 1 बैच 4। आई लिव इन लाहौर। तो आपका अभी जैसे आप लेवल 1 बैच 4 में है तो आपको कितना अच्छा हो गया लेवल 1 बैच 4 में? मेरा आज फर्स्ट डे है बैच 4 में, लेवल 1। तो आपको जो आपने फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया तो वो उसे कितनी देर हो गई है? उसको 6 मंथ हो गए हैं। इन 6 मंथ्स में आपने कंप्लीट किया है? नो, उसके बाद वो डिले हो गया था। उसके बाद 10-15 दिन के बाद उन्होंने, यानी कि लास्ट सबमिट रखी थी। हमारा तो 5 मंथ में हो गया था कंप्लीट। तो, तो आप बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसा पता चला था? जी, ये मुझे मेरी मदर ने बताया था रियान स्कूल के बारे में। तो चलो ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि आपके आपका फैसिलिटेटर कौन था, रिटर्न्स कौन थे? जी, आपके पास वैसी स्लो आई है। वो ये अब आ रही आपके है मेरी पास बात? ये साड़ी है। तो मैं कह रहा था कि आपको जो है आपका फैसिलिटेटर कौन था और इंटर्न्स कौन थे उसमें फाउंडेशन लेवल? हमारे जो फैसिलिटेटर थे वो एम ए डिजाइनिंग वाली, आराम वाली गेमिंग वाला और मोहम्मद बिलयास था। तो ये तीन फैसिलिटेटर थे। तीनों मुझे पसंद थे क्योंकि तीनों, आराम वाली गेमिंग वाला फनी थे, मोहम्मद भाई सही यानी कि पढ़ाते थे, एम ए डिजाइनिंग वाला भी सही पढ़ाते थे। मुझे आराम भाई अच्छे लगते क्योंकि वो बहुत ज्यादा फनी थे, हंसाते थे सबको। तो ठीक है। तो आपका फेवरेट फैसिलिटेटर या इंटर्न कौन था? आराम अली गेमिंग वाला। ये तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा फाउंडेशन लेवल? मेरा फाइनेंशियल लेवल में अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, टास्क किए। आप हमें बताएंगे कि जो आपने पहले दिन फाउंडेशन लेवल की पहली क्लास जब आपने ज्वाइन की थी आपको कैसा लगा था, क्या फीलिंग्स थी आपकी? जब मेरा फर्स्ट डे था स्कूल ट्यूशन अकेडमी में, तो मैं बहुत ज्यादा, यानी कि हेजिटेट कर रहा था बहुत बोलने में, कैमरा फेस नहीं कर पा रहा था। क्लास में फुल चुप चुप रहता था, बोलता भी नहीं था कुछ। लेकिन अब मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ। सो आप मुझे बताएंगे कि आपका जो था आप स्कूल में अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? आपको हो गई है। आप दोबारा रिपीट करेंगे? इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आपका जो है फाउंडेशन लेवल में आपने कौन कौन सी अभी तक आपने यानी स्कूल में कौन कौन सी चीजें सीखी? मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली है। मैंने स्टोरी पोस्ट बनाना सीख लिया, मैंने कैनवा पोस्ट बनाना सीख लिया,
मैंने सॉन्ग क्रिएशन बनाना सीख लिया, फेसबुक वीडियो बनाना सीख लिया, टेड स्टॉक रिव्यू करना, एआई सेशन करना, एआई रिव्यू। और उसके बाद हमने कोडिंग सीख लिया। मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज करना सीख लिया, क्या हमें कैसे इंटरव्यूज करना है। बहुत अच्छी बात है ये तो। तो इनमें से आपको जो आपने अभी तक चीजें आपको फाउंडेशन लेवल में पढ़ाई करी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको डांस स्कूल ज्वाइन करने से पहले भी आती थी या उसके बारे में पता था? मुझे इनमें से कोई चीज़ नहीं आती थी, जबकि मुझे कोई आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। जब मैंने हम स्कूल में आई हूँ तभी मुझे पता चला इन चीज़ों का। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे मुश्किल टास्क कौन सा लगता है फाउंडेशन लेवल? मुझे सबसे मुश्किल टास्क तो कोई नहीं लगता था, लेकिन मुझे अभी तक एक सेक्शन थोड़ा सा लगता है कि वो थोड़ा सा लेंथी होता है। कभी कभार मेरा कंप्यूटर यानी कि प्रोसेस नहीं कर रहा होता तो वो अटक जाता है, स्क्रीन ब्लैक होने लग जाता है कभी। तो या कभी कभार वो यानी कि स्पीड पर वो हो जाता है, उसके एरर्स आ जाते हैं कभी कभार। तो वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आपको सबसे आसान टास्क और सबसे अच्छा टास्क कौन सा लगता है? मुझे कोडिंग लगता है, इसमें चीजें बनाना। तो आप मुझे क्या कहते हैं बता सकते हैं कि आपका कोई ये फाउंडेशन लेवल में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई बड़ा मसला होता है जैसे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया हो या कुछ हो? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? भाई मेरी आवाज आ रही है? हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी अब आ रही है। अच्छा ठीक है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल फाउंडेशन लेवल में आपको ऐसा कौन सा कोई प्रॉब्लम आया हो या कोई बड़ा प्रॉब्लम, आपका कोई अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया हो? आप मुझे बता सकते हैं कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? अकाउंट आपका कोई बैन हुआ हो किसी भी सोशल मीडिया का? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी भाई। जी अब आ रही है। अब आ रही है। पहले आपकी स्क्रीन फुल स्टक हो गई थी, आपकी आवाज में नहीं आ रही थी, अब आ रही है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है आप कि कंटिन्यू। आप आपको कि आपका कोई ऐसा चैलेंज आया आपको फाउंडेशन लेवल में, आपको कोई अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया हो या और कोई मसला, अकाउंट बैन हुआ नहीं, हो मुझे सोशल ऐसा मीडिया का? चैलेंज तो नहीं आया, लेकिन एंड पे मुझे चैलेंजेस आए। जी मुझे अकाउंट के एंड पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ गए थे। मेरा यानी कि जो मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, यूट्यूब का अकाउंट है, वो सस्पेंड हो गए थे। और मेरा यानी कि इंस्टाग्राम भी पहले चल नहीं रहा था, अब चल रहा है। और मेरा एक और चैलेंज ये था कि हम ये थे चैलेंजेस, और मुझे सारे टास्क दोबारा करने पड़े अपलोड, यानी कि 180 टास्क सारे दोबारा। यानी कि उसका लिंक ऐड करके कुछ रह गए थे तो वो भी लिंक ऐड किए उसके, बनाई चीजें कुछ रहती थी वो, यानी कि रिमूव हो गई फेसबुक से, वो सब कुछ किया।
तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप रेहान स्कूल के साथ साथ ट्रेडिशनल स्कूल भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? अभी तक तो मैं पढ़ रहा हूँ ट्रेडिशनल स्कूल। अभी तो मेरे समर की छुट्टियां हैं तो इस वजह से मैं पढ़ रहा हूँ। फाउंडेशन में भी मैं पढ़ रहा था क्योंकि क्लासेस मेरी लेट नाइट होती थी, यानी कि 7 to 8 PM नाइट के। उस वजह से अभी भी मैं यानी कि स्कूल में ही हूँ क्योंकि हमारी समर की वेकेशंस हैं। ओके, तो आप किस क्लास में? मैं सेवेंथ ग्रेड 7th में हूँ। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो है आपको रेहान स्कूल लेवल 1 की अब तो टाइमिंग पता है एक्चुअली फोर की, कि सुबह होती है 8 से 10, फिर 10 से 11। तो फिर दोपहर में भी आपकी वो इंटर्नशिप या कोई क्लास हो सकती है, तो आप फिर स्कूल छोड़ देंगे? ये भी एक छोटा बकरी जवान है। अगर यानी कि अगर मैं यानी कि जब हमारी वेकेशंस एंड हो जाएंगे तो फिर जब हमारा यानी कि ज़्यादा इंटर्नशिप हो जाएगी स्टार्ट, तो फिर मैं भी छोड़ दूँ स्कूल। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे अपनी डेली रूटीन बता सकते हैं? तो आप मुझे अपनी डेली रूटीन बता सकते हैं? सुबह से रात तक आप क्या करते हैं? जी आप मुझे अपनी डेली रूटीन बता सकते हैं, आप सुबह से रात तक क्या करते हैं? कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया। जी, मैं अपनी रूटीन बताती हूँ। तो मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ। आपकी मेरी यही रूटीन है कि मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सुबह उठ के यानी कि लेवल 1 की क्लास लेता हूँ 8 to 10। उसके बाद मैं 10 to 11 की क्लास लेता हूँ अर्निंग के। उसके बाद मैं यानी कि मैं खाना खाता हूँ, बहुत मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। उसके बाद अभी तो मैं इंटर्नशिप स्टार्ट की है, तो मैं काम करता हूँ स्कूल यानी कि स्कूल का जो मजा आता है। उसके बाद मैं इंटरव्यू शेड्यूल करता हूँ आपको और फिर मैं सो जाता हूँ। सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका लेवल 1 बैच 4 में फैसिलिटेटर कौन है? ओ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी स्क्रीन बहुत स्टक हो रही है। वो आपका नेट का होगा इशू शायद, पता नहीं, शायद मेरा भी हो। चले, मैं अपना सवाल रिपीट कर मैं लेता तो हूँ। सही चल रहा है। मैं कह रहा था कि लेवल 1 बैच 4 में आपका फैसिलिटेटर कौन है? सीना पेरेंटिंग वाली और सो आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपका ट्रेडिशनल स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैं कौन स्कूल में के ट्रेडिशनल स्कूल में। ट्रेडिशनल स्कूल में, ट्रेडिशनल स्कूल में। साइंस और मैथ। और वो सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल लगता हो सबसे ज्यादा? और मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट ये लगता है उर्दू। थोड़ा सा लेंथी होता है, इस वजह से मुझे यानी कि मुश्किल लगता है पेपर्स में।
तो नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपने जैसे कि तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने किसी को यानी किसी कंट्री टू कंट्री सफर किया। ना, मैंने करते में सफर नहीं किया। तो अगर आपने क्या कहते हैं आपको अपॉर्चुनिटी देना है किसी 3 कंट्रीज में जाने, तो आप किन कंट्रीज में जाना पसंद करेंगे? जी क्या? मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि आप किसी भी 3 कंट्रीज में जा सकते हैं, तो आप कौन से 3 कंट्रीज में जाना पसंद करेंगे? मैं अमेरिका में जाना पसंद करूंगा, चाइना में जाना पसंद करूंगा, और मैं जाना चाहूंगा जापान। चॉइस। सो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी हॉबीज क्या है, फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैं फ्री टाइम में काम करता हूँ। अब यानी कि अगर शाम हो रही हो असर के बाद तो मैं खेलने चले जाता हूँ। आप क्या खेलते फुटबॉल हैं, और क्रिकेट या क्रिकेट फुटबॉल? दोनों ही खेलता हूँ। ज्यादा पसंद क्या है? ज्यादा पसंद क्या है आपको, क्रिकेट या फुटबॉल? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं यानी कि दोबारा लॉगिन करूँ? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। भाई अब मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। ओके, अब आ रही है। जी अब आ रही है। ओके, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जो कि आप क्रिकेट ज्यादा पसंद है या फुटबॉल ज्यादा पसंद है? क्या चीज? तो कौन सा बोला? लास्ट एंड पे क्रिकेट आपने या क्या बोला? फुटबॉल? हाँ जी क्रिकेट। क्रिकेट तो आप फुटबॉल दोनों है लेकिन ज्यादा क्रिकेट पसंद है। तो क्रिकेट आप देखते हैं कोई मैचेस इंटरनेशनल? जी अगर पे नहीं आपका हो तो। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है पाकिस्तान में से? मेरा फेवरेट प्लेयर पाकिस्तान में से फखर जमान। मैंने भी वही है फखर जमान। और पूरी दुनिया में से? बाहर के कंट्री से। जी, पूरी दुनिया में से जो भी बताते हैं कोई भी। दो तीन के नाम आते हैं। एक है आर्चर रोड, आर्चर और रोड। ये ऑप्शन इंग्लैंड के हैं और उसके हैं, अफगानिस्तान। ओके, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि फुटबॉल का आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? फुटबॉल का रोनाल्डो। तो फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं आप? जी वो उसका आखिरी वर्ल्ड कप था। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका रोल मॉडल कौन था? आपने क्या कहा है कि कोई कौन भी सा? रोल मॉडल कौन है आपका? रोल मॉडल? यस।
मेरे रोल मॉडल मेरी मामा। Okay, तो ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं रेहान स्कूल जो आपने ज्वाइन किया है आपने, यानी आपने क्यों ज्वाइन किया, किस वजह से, कौन सी बात आपको अच्छी लगी जो आपने ज्वाइन की? मैं मैंने रियान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे कंप्यूटर में और एआई में इंटरेस्ट था। और मुझे मेरी मम्मा ने प्रेफर किया है, अगर रियान स्कूल में हमें कंप्यूटर पे काम करवाया जाता है, मुझे कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने रियान स्कूल को ज्वाइन किया। क्योंकि मुझे इमरजिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं इससे सीखना चाहता था, इसलिए मैंने रियान स्कूल को ज्वाइन किया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है कि आपने जो है रेहान स्कूल में इस वजह से ज्वाइन किया, तो जो आपको वादा वादी की लिस्ट थी उसमें तो और भी बहुत नाम थे, आपने सिर्फ एआई वाला ही को चूज किया, आपने ये किया, तो इसका में क्या मतलब, मकसद क्या है वाला वादी का कॉन्सेप्ट क्या है? एआई वाला मैंने इसलिए यानी कि चूज किया क्योंकि एआई में मुझे इंटरेस्ट था और मैं एआई सीखना चाहता था और दूसरों को सिखाना चाहता था, ये इसलिए मैंने एआई वाला चूज किया। ओके, तो मैं आपसे ये सवाल है मेरा नेक्स्ट के, ये वाला वाली का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों होते हैं? वाला वाले का ये कॉन्सेप्ट है कि आपने बड़े होकर कौन सा यानी कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सा काम करना है, यानी कि जैसा एआई वाले में एआई के काम होंगे, बिजनेस वाले में बिजनेस के काम होंगे, कोडिंग में कोडिंग होंगे। तो तो आपके क्या कहते हैं, आपके ख्याल में रेहान स्कूल, आपको रेहान स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगी है अभी तक? मुझे स्कूल की सबसे अच्छी बात यही लगी है कि ना स्कूल में हमें काम करवाया जाता है। एक पहला स्कूल है जो के कंप्यूटर पे काम करवाता है, यानी कि बाकी स्कूल स्टडी करवाते हैं, इसमें हमें कंप्यूटर पे काम करवाया जाता है, टेक्नोलॉजी पे सिखाई जाती है। ओके, तो मैं आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रेहान स्कूल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगे, कोई टास्क या कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हो आप? चेंज तो मैं कोई नहीं करना चाहता, चेंज सारी चीजें सही है, चैट करना चाहते चेंज हो? नहीं करना चाहता। ऐड पे कुछ नहीं, ऐड क्या करूँ। तो आपको, सारी चीजें ऐड ही हैं, इसमें कब क्या ऐड करना। तो आप क्या कहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं? जी। आप किस सिटी में रहते हैं? मैं लाहौर सिटी में रहता हूँ। लाहौर किस साइड पे? मैं वाघा बॉर्डर वाली साइड पे रहता हूँ। तो उधर भी तो, यानी लाहौर में भी तो एक बारात शहर कुरंगी में, कुरंगी है शायद, तो आपने फिजिकल ज्वाइन क्यों नहीं किया रहा? मैंने कुरंगी कैंपस के लिए ज्वाइन किया। तो फिजिकल जो स्कूल है यहाँ स्कूल का लाहौर में, आपने वो तो ज्वाइन नहीं किया? वो मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमारे एरिया से दूर था, मतलब कि हम मतलब कि बहुत ज्यादा 2 से 3 आवर्स लगते थे जाने में, तो आने में मतलब वही 6 to 8 आवर्स, तो इसलिए बहुत ज्यादा दूर पड़ता था, 5 आवर्स लगते थे टोटल, इसलिए मैंने उधर ज्वाइन नहीं किया। उधर ये भी मसला है कि उधर नेट सही नहीं होता, और दूसरा के
तो है कि उधर अरे आजकल दूर भी बहुत ऐसी हमारे भी ज्वाइन किया फिजिकल, और वहाँ पर भी क्लास ऑनलाइन ही होती है, बस बैठने का है, फिर बैठ के क्लास करो, एनवायरमेंट बदल। ओके चले, मेरा नेक्स्ट आपसे सवाल है, सवाल तो नहीं है और एक रिक्वेस्ट है, तो अगर आप व्यूअर्स को पैगाम देना चाहते हो तो प्लीज दे दें। मैं लास्ट स्पीच ये कहना चाहूँगा कि आप जो लोग यहाँ स्कूल में पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनको ये स्पीच होगा कि आप लोग यहाँ स्कूल को ज्वाइन करें। यहाँ स्कूल में बहुत ज़्यादा यानी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करवाया जाता है। बहुत ज़्यादा काम करवा यानी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करवाया जाता है, एआई के ऊपर काम करवाया जाता है। इसलिए आप लोगों को रेहान स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि रेहान स्कूल आप यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप रेहान स्कूल में काम करेंगे। तो मेरा ये एडवाइस है, ये टेक्नोलॉजी सीखें, क्योंकि आगे वाला यानी कि जो फ्यूचर में है तो वो सारा एआई है। So this is my interview with BA Pada. I hope you like it. Thank you and Allah Hafiz. Thank you भैया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.